अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले बात करेंगे सैलाबजदा इलाकों की। हमारे नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज गोंदल इस वक्त जलालपुर पीर वाला में मौजूद हैं। उमर दराज गोंदल से वहां की सूरत हाल के हवाले से जान लेंगे। जी उमर, ओवर टू यू। हसाम हैदर, आपका शुक्रिया। मैं जलालपुर पीरवाला में सैलाब को रोकने के लिए जो आरजी बंद है उसके ऊपर खड़ा हूँ। मेरे बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं आपको एहसान दिखाएं तो आपको वहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ, पुलिस एहलकार, पाक फौज के जवान दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब इसे खुद वहाँ पे ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। वो रात से यहाँ पे मौजूद है, रात को भी उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और इस वक्त जो है तमाम ऑपरेशन को गवर्नमेंट खुद लीड कर रही है। मुख्तलिफ मकामात से अब तमाम कश्तियों को यहाँ मुंतकिल किया गया है। ये 86M का मरकजी पॉइंट है और यहाँ पे अब बाकायदा रेस्क्यू 1112 वाले उससे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद लोगों को लाया जा रहा है। अगर इस तरफ आपको दिखाएंगे तो कश्तियाँ वहाँ पे जो है लोगों को वहाँ पे वापस जाते हुए, ये पाक फौज के एहलकार हैं जो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो एहसान जरा दिखाइएगा कि जो 1112 के एहलकार हैं वो इसी तरह से लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेके आ रहे हैं। ये कश्ती आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरे का पूरा जो इलाका आपको समंदर की सूरत नजर आ रहा है या दरिया की सूरत नजर आ रहा है, ये सारा ज़रई इलाका है। ज़ेरे काश जो रकबा है उसको तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल क्या है एहसान थोड़ा सा हम यहाँ पे इस बंद के हवाले से दिखाएंगे। जिस बंद पे मैं मौजूद हूँ ये आरजी बंद कायम किया गया है। नीचे कागज का इस्तेमाल है और पानी की लहरें आपको दिखाई दे रही होंगी। यूं लग रहा है जैसे कराची का साहिल समंदर है। ये कराची का साहिल समंदर नहीं है, इस बंद के ऊपर दबाव है और इस दबाव को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। जिस बंद पे मैं मौजूद हूं मेरे बिल्कुल अकब में आपको गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। ये एक क्रेन है जो मुसलसल मिट्टी उठा के इस बंद के साथ पीछे उसको लगा रही है। सेक्रेटरी CNW मुझे मिले, वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे इस चीज़ को विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस बंद को बार बार जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसको मजबूत बनाया जाए, कोई खतरा ना हो। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुसलसल हुकाम आ रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। इसके अलावा पाक फौज के जो आला ओहदेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जब मैं आपसे बात करूँ तो बिल्कुल अभी कोर कमांडर जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हेलिस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब से बात की थी और उनका के ऑपरेशन बहुत स्मूथ चल रहा है। हमने एक SOP बना लिया है कि हम लोगों को भेज रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बंदा फैमिली का साथ भेजते हैं, लोगों को रेस्क्यू करके लेके आते हैं। ये ओवरऑल यहाँ की सिचुएशन है। अब चलते हैं ओवरऑल पूरे पंजाब में और खासकर जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है। जनूबी पंजाब में हज़ारों लोग इस वक्त स्टक हैं, लाखों की तादाद में लोग जो है मुतासिर हैं और उसके बाद जो है इस वक्त कई बस्तियां जो है वो ज़ेरे और हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल जो रकबा है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गया है और लोगों का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नुकसान हमें इस वक्त यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जो पानी है वो अभी तक उतरा नहीं है। पानी में जो मुसलसल इजाफा है वो हमें दिखाई दे रहा है। रात को एक कश्ती भी यहाँ पे उल्टी और कश्ती भी उल्टी जिनको बचा लिया गया। लेकिन अब अगर आपको बताऊं तो सिर्फ यहाँ जलालपुर पीरवाला नहीं है, मजमूई तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है हम मेरा ख्याल है उन लोगों से बाकी शहरों की और बाकी इलाकों की अपडेट लेते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में शुजाबाद में, मुजफ्फरगढ़ में, अलीपुर में हमें सूरत हाल जो है उसकी अपडेट लेते हैं। सबसे पहले हम शुजाबाद चलते हैं। हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे 6 लाख क्यूसेक का बड़ा रैला गुजर रहा है। क्या सूरत हाल है जुनेद शाह से जान लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब माड़ा बंद पर। जहाँ तक बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो इस वक्त 6 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो शुजाबाद की आबादियों से गुजर रहा है। जैसे कि पहले ही जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ जो है जारी हैं। यहाँ पर जो 12 मौजा जात हैं उन्हें तमाम को जो पानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो अब तक भी ताहाल जारी है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अब भी जो है वो जो पानी के अंदर सैलाबी पानी है उसमें जो है वो घिरे हुए हैं और इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 24 घंटे यहाँ पर जारी है। आज जो है वो पानी जो है अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। तो जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है तो वो मुस्तकिल जो है बंदों की जो है वो निगरानी कर रही है। 24 घंटे जो है सर्वेलेंस जारी है और बंद की जो है वो मुस्तकिल पुश्तों को जो है वो मजबूत किया जा रहा है और वहाँ से जो है लोगों का इस वक्त इनखला जो है जारी है। जी
लोगों का इनखला जारी है। साथ ही आपको बताएं हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका है। लोगों की इमलाक पानी की नज़र हो गई हैं। लोगों की अबतर सूरत हाल है। कश्तियों के जरिए लोगों को उनके घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताएं कि बंद बांधे जा रहे हैं पानी पे ताकि मजीद सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल ना हो सके। जबकि पंजाब भर में, सेंट्रल पंजाब में, जनूबी पंजाब में इस वक्त हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका है। हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको शुजाबाद के मुतालिक बड़ी तफसील से आगाह किया। अब आपको इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ लेके चलते हैं, वहां पर भी सैलाब की तबाहकारियां मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे माजिद नसीर वहां से हमें अपडेट करेंगे। जिएगा जी बिल्कुल, बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर जो है सैलाबी पानी में कमी देखने को मिल रही है। जवाना बंगला, रंगपुर और मुजफ्फरगढ़ के अंदर इस वक्त जो है सैलाबी पानी में कमी नज़र आ रही है। जबकि अलीपुर के मकाम पर, हेड पंजनत के मकाम पर जो है वहाँ पर जो है इस वक्त सैलाब का बहुत ज़्यादा जोर है। बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया के हवाले से तो हमें नज़र आया कि इंतज़ामिया भी जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है, लेकिन अब भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ये हुकूमती इमदाद ना मिलने का जो है वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन तक जो है ना तो कोई खैमे पहुँचाए गए हैं, ना कोई मेडिसिन का बंदोबस्त किया गया है, ना उनके जानवरों को चारा दिया गया है, और वो हुकूमती इमदाद ना मिलने का जो है वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है अलीपुर और सीतपुर के मकाम पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जो तमाम जो मशीनरी है और जितने रेस्क्यू इदारे हैं वो इस वक्त जो है अलीपुर के मकाम पर जो है लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ से आपको अलीपुर लेके चलते हैं, जहां पे जो पंजनत का सैलाबी रैला है उसने वहां पे बहुत सारे लोगों को बेघर किया है, वहां तबाही मचाई है। हमारे साथी रिपोर्टर वकास अख्तर वहां से हमें अपडेट करेंगे। वकास, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के इलाका नजर वाली हट्टी, बस्ती चांडिया, लशारी में, जहाँ पर जो है आने वाले सिलाबी रेले, हेडपन्नन के सिलाबी रेले ने बस्ती चांडिया और बस्ती लशारी को तबाह करके रख दिया है। ये मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये मनाजिर नजर वाली हट्टी, बस्ती चांडिया और बस्ती लशारी के हैं, जहाँ पर पानी जो है वो घरों की छतों तक आ चुका है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कई शाना भेजो, कोई शा ना भेजो, सिर्फ है कि किश्ती भेजो ते डंगरे वास्ते की चारा भेजो। जी, जैसा कि यहाँ पे मुतासरीन मौजूद थे, आपने देखा है कि वो किस तरह से बेबस हैं। उनका कहना है कि और कुछ नहीं, खाना भी नहीं, टेंट भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे जो जानवर हैं उनके लिए जो है वो चारे का इंतज़ाम किया जाए, और हमारे घरों में जो हमारे सामान, कीमती सामान बच चुके हैं और हमारे जो इलाका मकीन कुछ रह गए हैं, तो यहाँ पे 1 से 2 कश्तियाँ फराहम की जाएँ जो रेस्क्यू करने में, जो मुतासरीन फंसे बैठे हैं उनको रेस्क्यू करने में जो है वो आसानी हो। जी, अलीपुर का अहवाल आपने जाना। अब आपको बहावलपुर लिए चलते हैं, जहां पे दरिया सतलुज की वजह से मुख्तलिफ जो बस्तियां हैं वो उस सैलाबी पानी की जद में आ गई हैं, और खैमा बस्तियां भी हैं, बहुत सारी फैमिली रिहाइश पजीर भी हैं। क्या नुकसान हुआ है? साजिद जोहेब वहां पे मौजूद है। साजिद, वहां पे बहावलपुर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलपुर के नवाई इलाके बस्ती सालान चौक पर, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से खैमा बस्ती लगा दी गई है सैलाब मुतासिरीन के लिए। इस टाइम यहाँ पर कितने सैलाब मुतासिरीन रह रहे हैं और मज़ीद कितनी गुंजाइश है, इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर से। हमारे पास 50 फैमिली इस वक्त रजिस्टर है और इंशाल्लाह 100 फैमिली हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, और यहाँ पे जो फैमिलीज हमारे पास रजिस्टर है इंशाल्लाह उनको हम मुकम्मल सहूलियात दे रहे हैं। 3 टाइम का खाना हम उनको दे रहे हैं, इसलिए उनको साफ़ पानी दे रहे हैं, मेडिकल की सहूलियत दे रहे हैं, उनके लिए वाशरूम का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं, बच्चों के दूध का इंतज़ाम हो, वो इंशाल्लाह सारा हम कर रहे हैं। जी, इनका कहना था तो 100 के करीब हम यहाँ पर मुतासरीन को यहाँ पर हम खैमे देंगे, जब यहाँ पर रहेंगे, और जितने लोग इस टाइम यहाँ पर रह रहे हैं तमाम का खाना पीना हमारे ज़िम्मे है। और मज़ीद मैं ये बताता चलूँ, ये पहली डिक्लेयर और पहली वाज़ेह खैम बस्ती है जो कि यहाँ पर लगाई गई है मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से। इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम देखने में नज़र नहीं आया है, और ये एक बड़ा इनिशिएटिव है इस जमात का, जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए इतना बड़ा इक़दाम उठाया और उनकी मदद कर रहे हैं। बहावलपुर की सूरत हाल आपने जानी। दरिया सतलुज मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर कर रहे हैं, उनमें एक इलाका पाकपतन का भी है, जहाँ पे गांव सोडा में सैलाबी रैले ने तबाही मचाई है और 40 से 50 घर मुतासर हुए। हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास बुखारी मौजूद है। हसन, पाकपतन की क्या रिपोर्ट है?
ये पाकपतन दरियाए सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर हैं। इस वक्त दरियाए सतलुज में 1,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और अपनी दास्तान रकम करता जा रहा है। ये फैमिली जो है सोडा से यहाँ कैंप में मौजूद आई है। ये इनसे पूछते हैं यहाँ पे इनको क्या रिलीफ मिल रहा है। कोई सुबह चाह रस मिल रहे ने, वो आदे साडा ना सारा फल फ्रूट मिल रही है, बच्चों का दूध मिल रहा है, 3 टाइम खाना बड़ा सोहना दे रहे हैं, बड़ा सोहना नाश्ता ही करेंदे पे, बड़ा सोहना बच्चे रज के खांदे पे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सोडा की फैमिली की आपने बात सुनी जो इस वक्त बाकर के कैंप में मौजूद है। उनका कहना है कि हमारे मुकम्मल घर जो है दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ पर हमें जिले इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन खाना और चाय और दीगर अशिया जरूरियात जिंदगी तो मिल रही हैं। इन्होंने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि हमारे घरों के लिए, हमारे जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करें, हमारे घरों के लिए छत का बंदोबस्त करें, हमारे साथ खसूसी ग्रांट हमारे जारी की जाए और हमारी मदद की जाए। जी पाकपतन से आपको कसूर लिए चलते हैं, चूंकि ये वो टाइम है जब जो धान की फसल है वो तैयार होती है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। क्या वहां की सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ हमें कसूर से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त PDMA ज़राए के मुताबिक हेड गंडा सिंह से जो है वो 1,82,000 क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है और पानी की सतह जो है वो 21.5 फुट तक है। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो तलवार पोस्ट से आगे के जो देहात हैं उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो बहाल हो चुका है। तो यहाँ पर आप मेरे अक्का में देख रहे हैं कि इस इलाके में ना तो कोई फसल बची है और ना ही कोई सब्जी और ना ही जो है वो दीगर अजनास जो है वो बची हैं। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं इस इलाके के, इनसे भी बात कर लेते हैं। फसलें, तेल वगैरह सब कुछ जो है वो इस वक्त तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट से कि ये फसलों का नुकसान जो हुआ है वो हमें पे किया जाए। यहाँ पर जी आपने इस जिम्मेदार की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हमारी जो तैयार फसलें थी सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इनका यही कहना है कि हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है जो फसलें तबाह हुई हैं उनका जो है वो मुआवजा दिया जाए ताकि हम जो है वो दोबारा से जो है वो अपना मामूलाते ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सकें और दोबारा से जो अपनी खेती बाड़ी है वो शुरू कर सकें। वेलकम बैक। मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उनके मुतालिक हम आपको मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदों के जरिए अपडेट कर रहे हैं। आपको जतोई लेके चलते हैं और जतोई में हमारे नुमाइंदे सज्जाद अहमद हैं, जहां पे दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी पानी के शदीद दबाव की वजह से जो मुख्तलिफ बंद हैं वो टूटने की इत्तलात है। सज्जाद, क्या रिपोर्ट है इस वक्त जतोई की? जी इस वक्त मैं जतोई के नवाही इलाका मड वाला सुपर बंद पर मौजूद हूँ। मैं आपके बताता चलूँ कि यहाँ दरियाए चनाब का जो सैलाबी पानी है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है और यहाँ पे जो ज़मींदारा बंद हैं वो भी टूट चुके हैं और कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं और यहाँ पे जो सरकारी सिपर बंद थे उनको भी जो है ना सैलाबी पानी बहा कर लेके जा रहा है। कई सैकड़ों बस्तियाँ जो है ना वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और कई हज़ार एकड़ रकबा जो है ना वो तैयार गंदम जो है ना वो भी तबाह हो चुकी है। यहाँ पे ज़रा से मालूम हुआ है जो यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा लोग जो है ना इस वक्त भी सैलाब में फंसे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी यहाँ पे बहुत ही कम नज़र आ रही है तो शायद अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको रेस्क्यू किया गया तो उनकी जान बच सकती है, वरना उनकी जो है ना वो जान ये सैलाब की नज़र हो जाएगी। जी पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं के मुतालिक हमने आपको अपडेट किया, सतलज से चनाब और रावी। अब आपको दरिया सिंध से हवाले से आगाह करें तो रुझान में एक सैलाबी रैले ने मुख्तलिफ देहातों को इस वक्त जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है और अपनी लपेट में लिया है और हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं उनका भी नुकसान हुआ है। मुख्तार हैदर हमारे नुमाइंदे रुझान से। मुख्तार, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सिंध पर मौजूद हूँ। रुझान के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है क्योंकि हेड पांजनंद के मकाम पर इस साल का एक्सेप्शनली हाई 6,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। दरिया सिंध में ऑलरेडी 1,70,000 क्यूसेक तक का पानी पहले मौजूद है। मुमकिन तौर पर आइंदा चंद रोज़ तक रुझान से 8 लाख क्यूसेक तक का सैलाबी रेला गुजरने का कभी इम्कान है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। इस वक्त तक रुझान कच्चे के 47 मौजाजात मुतासर हुए हैं।
बड़े पैमाने पर काश्त फसलात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और कच्चे के मुतअद्दिद घर मुनहदम हो चुके हैं। अगर बात की जाए हिफाजती बंदों की तो नबी शाह के मकाम पर मंचन बंद पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, जिस पर महकमा इरीगेशन की तरफ से पत्थर डालने का अमल जो है वो जारी है। इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहर्रिक है। जी, मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है और जलालपुर पीरवाला में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है उसके मतलब हमने आपको तफसीलन आगाह किया। यहाँ से हमें इजाज़त दीजिएगा और स्टूडियो से हसाम हैदर आपको ज्वाइन करें। दराज गोंदल नुमाइंदा खुसूसी एबीएन न्यूज़, आप हमें जलालपुर पीरवाला से तमाम नुमाइंदगान जो पंजाब भर में एबीएन के मौजूद हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे थे। आपका और तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ECL से नाम निकलवाने का केस, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इसमें कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी, डिक्टेटर बैठा है। ईमान मजारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जो कानून के दायरे से बाहर हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा कि मैं जज नहीं बल्कि डिक्टेटर बैठा हुआ हूं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो जरूर करें, मैंने आइन के तहत आज़ादी इजहार राय इस्तेमाल की है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हादी साहिब समझाएं इसे, किसी दिन पकड़ लिया तो फिर देख लेंगे। इस पर ईमान मजारी ने कहा कि अगर अदालतें वकला को धमकी देंगी तो तौहीन अदालत कर लें। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ECL से नाम निकालने के लिए पहले काबीना की सब कमेटी से रुजू करना जरूरी है। अदालत ने रिपोर्ट वकला को देने की हिदायत की है और महरंग का नाम ECL से निकालने के केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी है। पान स्टॉक एक्सचेंज, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुस्बत रुझान, दौरान ट्रेडिंग 526 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,57,546 पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,57,020 पर बंद हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज, कारोबार के दौरान 526 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। इंडेक्स 1,57,546 पर देखा गया है, जबकि कारोबार के दौरान 526 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जाली बरतानवी वीज़ों और वर्क परमिट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। स्कैंडल से दर्जनों खानदान माली और जहनी तौर पर तबाह हो गए। ये रिपोर्ट देखते हैं। रवां साल मीरपुर आजाद कश्मीर में जाली बरतानवी वीज़ों और वर्क परमिट के 200 से ज्यादा मुतासिन की पुलिस को दरख्वास्तें। पुलिस ने 22 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुतासिन के मुताबिक इस धोखाधड़ी में उन्हें मजमूई तौर पर 32 करोड़ रुपए और 1,39,000 पाउंड का नुकसान हुआ। जावेद इकबाल समेत कई शहरियों का कहना है कि एजेंट्स ने एतमाद का गलत फायदा उठाया और जाली वीजे थमा दिए। मुतासर खातून शगुफ्ता बीबी ने बताया कि जेवरात, जमीन, हत्ता के घर तक बेच दिया। सिर्फ बेटे का मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब देखा था, मगर सब कुछ लुट गया। SP मीरपुर खुरम इकबाल कहते हैं अब तक 25% रकम रिकवर हुई है। कई मुलजमान गिरफ्तार हैं, लेकिन मखसूस कानून और तरबियत की कमी से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आजाद कश्मीर के वजीर कानून मियां अब्दुल वहीद के मुताबिक वीजा फ्रॉड के खिलाफ कानून सख्त करने की जरूरत है और इस हवाले से जल्द कानून साजी भी की जाएगी। जाली वीजों का यह स्कैंडल न सिर्फ करोड़ों रुपए की लूट मार है, बल्कि अवाम के ख्वाबों और मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ भी है। ABN स्टूडियो से इतना ही। बाखबर ये देखते रहिए ABN है कौम की सोच।